Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, in our previous videos we were discussing about the tsunami chapter. Okay, T is silent in this spelling. So students, in our previous videos we was discussing about this chapter, and in today's videos we shall also will complete the part second of this chapter. So okay, let's start the part second of this chapter. So let's start students. तो स्टूडेंट्स बेसिकली एक ट्रू स्टोरी है, और ये स्टोरी है 2004 की, और नॉट अ स्टोरी, इट्स अ इंसिडेंट। ओके, विच हैपेंड इन दिसंबर 2004, जो कि दिसंबर 2004 के अंदर हुआ था आपके तमिलनाडु साइड के अंदर। अंडमान निकोबार है, और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो एक सुनामी आई थी उसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें। तो उनके बारे में उनकी कुछ स्टोरीज बताई गई है। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था उन्होंने खुद ने ये स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। अलमास जावेद नाम की लड़की है, जो कि कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, और उसके टाइम में वो क्रिसमस मनाने के लिए वो वहाँ पे टापू पे गई थी। ओके, आइलैंड पे, उस आइलैंड पे गई थी जहाँ पे जो है वो सुनामी आ गई थी। तो अब देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो उसकी मदर है, और जब सुनामी आई तो उसकी मदर है और उसकी जो आंट्स है, जो भी है, उन्होंने उसको बुलाने की कोशिश की अपने तरफ, जो कि कोकोनट ट्री पे चढ़ी हुई थी। और जो आंट जावेद है वो उनसे काफ़ी दूर थी, तो उन्होंने उससे कहा कि भी तुम इधर आ जाओ, तुम सेफ हो जाओगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो लहरें थी समुद्र की वो वहाँ से आती हैं, और वो वेव्स, यानी जो अपरूटेड द ट्री, और जो इतना ऊपर जो ट्री होता है उसको भी वो अपने साथ ले जाती है, वो वॉश्ड हो जाती है, मतलब वो वहाँ से गायब हो जाती है। समुद्र की लहरें उनको वहाँ से ले जाती हैं। और जो आर्म्स होती है वो एक जो लंबा वुड का जो फ्लोटिंग था उस पर चढ़ जाती है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को कहाँ पाती है, हॉस्पिटल में, जो कि कमोर्टा में था। अब है वहाँ, जो कि फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और यानी कि वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर से लाया गया था। अब वो जो छोटी बच्ची है वो इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अभी भी उस घटना से भयंकर तरीके से डरी हुई थी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर बात चल रही है स्मिथ की। ओके, स्मिथ की बात चल रही है, अपन स्मिथ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। Smith, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Cat's Beach on Thailand। अब थाईलैंड के बारे में बताया जा रहा है कि थाईलैंड के अंदर टिली स्मिथ नाम की एक स्कूल गर्ल थी, छोटी सी बच्ची थी, जिसने कि काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी उस सुनामी से। आगे इसमें बताया गया है, दो सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और इसीलिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। वाई डू दे थिंक दे टुक दैट डिसीजन। मतलब उसके पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसकी जो बच्ची है वो टेलीविज़न के सामने आए, उसको एज अ हीरोइन रिप्रेजेंटेड किया जाए, और उसके बार बार इंटरव्यू लिए जाए। उनके पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, वो भी अब इसमें बताया जाएगा। ओके, नाउ हियर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड में सेम उसी दिन ही सुनामी आई थी। अब उसके बारे में एक स्टोरी देखते हैं। ओके, तो इसके बारे में बेसिकली आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो इंसिडेंट है वो थाईलैंड का है। इसके अंदर स्मिथ की जो फैमिली है, वो जो समुद्र का जो सी एरियाज होता है उसके पास में भी, वो भी उसी दिन क्रिसमस मना रहे थे। उनकी जो पेरेंट्स हैं, उनकी दो बेटियां उनके साथ में थी यहाँ पे। ओके, उसके बाद में इसमें बताया गया है, देखिए ये दे रखा है। टिनी स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि 10 साल की थी, एंड हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, जो कि उसकी सिस्टर है छोटी वाली, वो 7 साल की थी। शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको ये, ठीक है। अब एक्चुअल में आगे क्या होता है कि सेम उसी डेट को, यानी 26 दिसंबर 2004 को, जो सी है उसका जो वाटर वो एक बार की तरफ पीछे के साइड में थोड़ा सा जाता है, वहाँ पे नॉर्मल होता है। तो ऐसे में आइडिया लग जाता है
कि जो दोनों गर्ल्स थी, बहनें बहनें, उनको इसका आइडिया लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास के अंदर जो भूगोल थी उसके अंदर उन्होंने जियोग्राफी के अंदर इस लेसन को पढ़ा था कि जब समुद्र की जो लहरें होती है इस तरह से पीछे जाती है, शांत होती है, तो थोड़ा रिस्की माहौल बन जाता है। तो उन्होंने इसको पहचान लिया था कि अब ऐसा कुछ होने वाला है। अब आगे देखिए क्या होता है एक्चुअल में इसके अंदर, कि उन्होंने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको काफ़ी आवाज़ें लगाई। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस होटल की 3rd फ्लोर पे थे, और वो लोग बच गए। इस प्रकार जो जो उनको जियोग्राफी का जो लेसन उन्होंने पढ़ा था उनसे वो काफ़ी उनको हेल्प मिली थी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने कैसे भी कर करा कर अपने पेरेंट्स को बचा लिया, और काफ़ी लोगों को उस होटल के 3rd फ्लोर में रहने के लिए ही कहा था। तो ये उनकी बेसिक स्टोरी थी। ओके, तो ये मैंने आपको नॉर्मली इसमें बता दिया गया है। द फैमिली टुक रिफ्यूज़। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्यों किया गया था। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. बीच से वो उसको साइड में ले गए to the swimming pool at the hotel, and number of the tourists also left the beach with them. उनके साथ बीच पे बहुत सारे रह गए थे. Then it was if the entire sea had come out after them. I was screaming run. वो वहाँ से दौड़ी सारे लोग. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of three tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. उनको पता था कि जो बिल्डिंग है वो इस तरह की काफ़ी सुनामीज को सह चुकी है, ऐसा कोई उनके साथ रिस्क नहीं होगा बिल्डिंग में। लेकिन अगर वो बीच पे रहते हैं तो नेचुरली डेफिनेटली वो मारे जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, the Smiths later meet other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back in her school in England and told her classmates her terrifying tale, और अपनी जो भयानक कहानी है उसके बारे में वो उनको बताती है। तो टिली जो है वो काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ उस होटल के 3rd फ्लोर पे ले जाती है और उन लोगों को बचा लेती है। कॉम्प्रिहेंशन साइंस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए इसमें आया है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teachers or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. यहाँ पे एक बच्चा है और उसके साथ एक डॉगी है। ये भी उसी जो सुनामी है उसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हुई थी। तो उनके लिए इडियम्स लिखने के लिए कहा गया कि इनकी इस पिक्चर्स को देख के आपके माइंड में क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बिफोर द गेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट्स इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नाउ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। मतलब ये कह रहे, इसमें बताया गया है कि इतनी बड़ी सुनामी होने वाली थी, इतना कुछ होने वाला था, लेकिन है ना कोस्ट पे इंडिया और श्रीलंका में, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल थे, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, उनको पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। द फ्लैड टू सेफ्टली अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, उनको उनकी जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो वहाँ से उनको आइडिया लग जाता था, आंखों से उनको पता चल जाता था कि क्या होने वाला है। एलिफेंट्स स्क्रम्स एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। ओके, डॉग्स रेफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be noticed to come back out. मतलब इसमें बताया गया है कि जो एलिफेंट्स हैं वो ऊंची जगहों पे चले गए थे, उसके अलावा जो बाकी के जो भी डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। जो फ्लामिंगोज थे वो भी अब ब्रीडिंग एरियाज़ के अंदर खुले एरियाज़ में नहीं जा रहे थे। जो जू एनिमल्स थे वो भी अब अपने जो शटर्स जो लगे हुए थे वो उन्हीं के अंदर सेफ रहना अच्छा समझ रहे थे उस टाइम में। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस सिक्स्थ सेंस एंड नाउ
when the earth is going or to sec। काफ़ी लोगों का मानना है कि एनिमल्स के अंदर एक सिक्स सेंस होता है। इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको पहले से पहचानने का कि ऐसा कुछ होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशंस। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एनिमल्स में हियरिंग कैपेसिटी और अर्थ का वाइब्रेशंस की जो समझने की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन से ज़्यादा होती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on। उनके पास इतनी कैपेसिटी, इतना सेंस होता है, वो अप्रोच कर लेते हैं इन चीज़ों को ह्यूमन से पहले। जिनको ह्यूमन्स है वो जल्दी से नहीं पहचान पाते, जो मनुष्य है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जल्दी से। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। हम नहीं कह सकते कि एनिमल्स में ऐसा सेंस होता है नहीं होता। बट द फैक्ट इज दैट द गैंट वेव्स दैट rolled through the Indian Oceans killed more than 150,000 people, dozens countries, but not many animals have been reported dead। बताया जा रहा है चैप्टर में कि वो नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास ये सिक्स सेंस है या नहीं है, लेकिन एनिमल्स उतनी संख्या में नहीं मारे गए थे, ये रिपोर्ट बताती है। उसके बजाय 1,50,000 के करीबन जो लोग हैं वो डोजन्स कंट्रीज यानी कि करीबन जो है वो दर्जनों कंट्रीज के अंदर इतने सारे लोग मारे गए थे सुनामी से। ओके, अलोंग इंडियाज कुडलॉर कोस्ट्स where thousands of people patched buffaloes, goats and dogs were found unharmed। और जो इंडिया के जो कैंडलोर कोस्ट है वहाँ पे थाउजेंड्स लोग हैं वो इंजर्ड मिले थे, घायल मिले थे, लेकिन जो बफेलोज है, गोट्स है, डॉग्स है वो अनहार्म्ड मिले थे, उनको किसी भी तरह की चोट नहीं मिली थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज home of a variety of animals including elephants, leopard and 130 species of birds। 60 visitors were washed away from the Petangla beach inside the park, but okay, no animal carcasses were found। मतलब कि इसमें बताया गया है कि श्रीलंका के अंदर एक ऐसा ये बना हुआ भी है। तो स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर नेशनल पार्क है, यला नेशनल पार्क। वहाँ पे भी बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, लियोपार्ड, तेंदुए हैं और बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के बर्ड्स हैं आपको। और उस टाइम में करीबन 60 विजिटर्स वहाँ पे गए थे। वो 60 विजिटर्स मर गए थे, लेकिन जो एनिमल्स थे वो आके बच गए थे, उनको किसी भी तरह की चोट नहीं पहुँची है एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर्स बफेलोज। लेकिन केवल 2 ही जो बफेलोज थे वो पानी में बह गई थी, बाकी सारी बच गए थे एनिमल्स जो भी थे वो सारे। About an hour before the tsunami hit, peoples at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the whatever जो भी बीच का नाम है वहाँ से वो भाग गए थे। मतलब कि जो वहाँ के विजिटर्स थे उन्होंने कुछ ने बताया था कि एलिफेंट एक सुनामी के आने से 1 घंटा पहले ही एनिमल्स वहाँ से भाग गए थे। द श्रीलंकन gentleman who lives and on the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। मतलब कि श्रीलंका का एक जेंटलमैन जो कि वही रहता था तट के पास में, उसने भी ये बताया कि उस दिन उसकी जो 2 डॉग है उन्होंने भी बाहर जाने से मना कर दिया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। हमेशा वो एक्साइटेड रहते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन but on that day they refused to go and almost probably saved his life। लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था और शायद उन डॉग्स ने उसकी भी लाइफ बचा ली थी। तो स्टूडेंट्स ये अपना चैप्टर था, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि जो सिक्स सेंस होता है एनिमल्स का वो ह्यूमन से ज़्यादा होता है जब इस तरह के इंसिडेंट होने वाले होते हैं। और जो सुनामी थी उसमें कितने सारे लोग मारे गए थे उनकी स्टोरीज भी आपको बताई गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसकी क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।